हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का लास्ट पेपर है 36 नंबर। ठीक है। यहाँ पे करा है टॉम ने 6 आवर में 285 किलोमीटर की जो ट्रेवलिंग की। वो करा है कि टोटल जो ट्रेवलिंग थी उसमें जो पहला पार्ट है, ठीक है, कुछ किलोमीटर 40 की स्पीड से, रिमेनिंग 55 की स्पीड से कवर कर रहा है। तो रेल का ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर की वो पूछी थी कि आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं कि ट्रेन से जैसे एक्स की उस टाइप से। ठीक है। दूसरा आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप इसको इस टाइप से जैसे अपन ऐसे ही वगैरह निकालते हैं वहां पे। पहला जो पार्ट है उसमें स्पीड है इसकी 40, दूसरा जो पार्ट है इसमें इसकी स्पीड है 40 प्लस 15। ठीक है। ओवरऑल बात में तो 40 स्पीड तो उसकी पूरी 6 घंटे रही रही है। 6 घंटे थी वो 40 की स्पीड से जाएगा तो 6 चौक 24 कितने किलोमीटर जाएगा? 240। रिमेनिंग कितने बचे? 45। वो किस स्पीड से आगे अपने पास 15 वाले। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 45 किलोमीटर यदि वो 15 की स्पीड से गया है तो उसको टाइम कितना लगा? 3 घंटे। अब हमें पूछा ट्रेन वाला, तो ट्रेन वाला 55 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना जाएगी? 165। इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है यदि कोई आर्टिकल है उसके जो प्राइस में 36% का इंक्रीज हो जाता है तो कह रहा है कि कितना कम करें कि उसका जो एक्सपेंडिचर था वो सेम रहे। तो 100 मान लीजिए पहले कॉस्ट था, 36 बढ़ गया तो कितना हो गया? 136 हो गया। ठीक है। इस रेशियो में रहेगा। 4 से इसको काट देंगे 25 बार, 4 से इसको काट देंगे 4×3 = 12, 4×4 = 16। तो 25 से बढ़ के 34 हो गया। अगेन इसको 34 से 25 करना है। ठीक है, क्योंकि उसका खर्चा बराबर है। तो यहाँ पे देखिए उसका कितना कम करना है? 9। किससे कम करना है? 34 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। 2 से काट देंगे 17 बार, 2 से काट देंगे 450, भाग देंगे तो 17 दूनी 34, बचे 11, 110। 17 संधि 119 हो जाएंगे तो 17 छिके 102। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि 2011 से लेके 14 तक अलग अलग 3 टाइप के जो यहाँ पे व्हीकल सेल किए गए। ठीक है। वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ये कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल इन 2013 ओवर द प्रीवियस ईयर वो द मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द कैटेगरी ऑफ व्हीकल। कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट आया 2013 में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? तो पहले देखिए टू व्हीलर की बात कर लेते हैं। 13 वाला है, ग्रे वाला है। यहाँ पे 13.4 था, यहाँ से 13.8 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ? 0.4। किससे? 13.4 से, मल्टीप्लाई बाई 100। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से 2 टाइम और 2 से 67। ये आ गया 200/67%। ठीक है। भाग करेंगे देखिए यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा? हमारा चला जाएगा कितनी बार? 3 टाइम। 6×3 = 18, 7×21। तो अप्रोक्स में आ रहा है कि 3% का इंक्रीमेंट हुआ टू व्हीलर पे। अब यहाँ पे देखिए पैसेंजर की यदि बात करें 2.6 से 2.7, 0.1 इंक्रीज हो रहा है किससे? 2.6 से, मल्टीप्लाई बाई 100। पॉइंट से पॉइंट, 2 से 13 बार, 2 से 50 बार, 50/13। ठीक है। तो ये 13×3 = 39, 13×4 = 52। ये अप्रोक्स में आ रहा है आपका 4% के आसपास। और यहाँ पे अपन देखें 0.8 से 0.79 हो गया, तो ये इंक्रीज हो रहा है 0.01 किससे? 0.8 से इंटू 100। ठीक है। एक 10.8। तो ये तो और कम है। तो सबसे ज्यादा जो है वो पैसेंजर वाला है, यात्री वाहन। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि माय फादर की जो एज है प्रेजेंटली वो मुझसे क्या है? 25 साल बड़े हैं। तो ये गैप हमेशा इक्वल रहेगा 25 साल के। 5 साल पहले कह रहा है इनकी जो एज थी वो 39 थी। 5 साल पहले कह रहा है दोनों की जो एज का सम था वो 39 था 5 साल पहले। तो प्रेजेंट में दोनों 5-5 साल बड़े होंगे, तो 10 साल बढ़ जाएंगे। तो प्रेजेंट एज का जो उनका सम होगा, प्रेजेंट एज का, वो कितना आ जाएगा? 49। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 25 साल का। इसमें से 25 घटा दो, बचे कितने? 24। इसको दो भागों में बराबर बांट दो, 12 12। और जिसकी 25 ज्यादा है उसमें 25 जोड़ दो। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है प्रेजेंट में इसकी एज कितनी होगी। ठीक है। तो ये कितनी आ गई? 12। इसी की पूछिए 12 और इसकी पूछता तो हमारे पास कितनी आ जाती? 37। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्यूबॉइड अपने पास खंड है, ब्लॉक है, जिसका वॉल्यूम हमें दिया है। इसके कह रहे हैं कि डायमेंशन 4:3:2 के रेशियो में, ये जैसे लंबाई 4x होगी, चौड़ाई 3x होगी और ऊंचाई 2x होगी। तो वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एस, तो 4×3 12×3, सॉरी 4×3 12, 12×2 24। तो ये आ जाएगा 24x³ इक्वल टू में है 122/8। 24 का भाग देंगे, 24×5 120, 28, 24 एकम 24, 24×2 48। ये किसका क्यूब है? 8 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। हमें कह रहा है कि 2 पैसा पर मीटर स्क्वायर की रेट से यदि पॉलिश की जाए तो पॉलिश का कॉस्ट क्या होगा? तो पॉलिश कहाँ पे करेगा? चारों तरफ। तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना, वो होता है 2 × LB। तो 4×3 12 x²,
प्लस 6x² प्लस 8x²। ठीक है, ये आ गया 12×6 = 18, 18 प्लस 8 26, 26 दूनी 52, 52x²। एक्स की वैल्यू कितनी, 1 मीटर स्क्वायर का है 2 पैसा, तो टोटल 2 से इंटू करेंगे, ये आंसर पैसे में आएगा। रुपीज में पूछा तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, अब देखिए 52 × 2 104, लगभग ये इससे कट जाएगा। 8 × 8 64, तो 64 से जस्ट बड़े वाला आंसर आपका आ जाएगा 66.56। ओके, यहाँ पे देखिए चार्ट दिया है, कह रहा है वोट परसेंट ऑफ टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट हैव गॉट कैंपस प्लेसमेंट इन कॉलेज ए सी एंड एफ। ए सी एफ, एक इनमें बांट दिया कि टोटल जितने अपेयर हुए उसमें से कितने प्लेसमेंट कितने का हुआ हो। अब इनमें देखिए टोटल की बात करें, जिनका प्लेसमेंट हुआ तो 625, 325, 950 और 275, तो 1150 और प्लस 75 यानी 1225। कितने में से, तो 800 प्लस 425 यानी 1225 और प्लस 300 1525 और 50 1575 में से मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से 4 बार, 25 से 6 और 3 बार 63। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 25 चौक 100, 1 12 चौक 48 और 49 बट्टे 63। 7 से 700 और 7 से 9 बार, 9 संति 63, फिर 70 9 संति 63, तो आंसर आ जाएगा 77.78%। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है सब्जेक्ट जो ब्रैकेट में वो मैक्सिमम मार्क दिए उनमें से परसेंटेज में जिस स्टूडेंट के जितने वो दिए, ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर्ड ए रो स्कोर ऑफ 135 इन मैथ्स। देखिए 150 में 150 टोटल था, उसमें से इसके 90% आए, तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 15 × 9 135, यानी जिसके 90% आए वो 135 आएंगे। तो 90 एक ये रहा, एक ये रहा, दो, तो दो स्टूडेंट हैं जिनके 135 मार्क्स आए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है टेन ए प्लस साइन ए की वैल्यू एक्स है, टेन ए माइनस साइन ए वाई है, तो x² माइनस y² हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो फाइंड आउट करना है वो हमें किस टर्म में फाइंड आउट करना है, x और y के टर्म में ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, ना कि टेन या साइन के टर्म में। ओके, यहाँ पे देखिए x² माइनस y² की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक बार x प्लस वाई है और ये एक बार हमारे पास क्या है, x माइनस वाई है। ठीक है, तो एक बार जब आप x प्लस वाई करोगे, इन दोनों टर्म को ऐड कर दोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 10 इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 10 प्लस का साइन, 10 से 10 कटेगा, ये आ जाएगा 2 साइन ए। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, 4 10 ए इंटू साइन ए। ये जो हमें दिया है x² माइनस y², उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4 10 ए इंटू साइन ए। लेकिन ये 10 और साइन तो हमें दिया ही नहीं है, हमें तो क्या दिया है, x और y के टर्म में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई में जब एक बार इनको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई, तो इधर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था। ठीक है, तो x इंटू वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10² ए माइनस साइन²। ठीक है, यहाँ से देखिए ये साइन² अपन कोस² है, तो साइन² में बाहर ले लूंगा, यहाँ बचेगा नीचे 1/कोस², ये एलसीएम आ जाएगा कोस² है, ये हो जाएगा 1 - कोस²। 1 - कोस² क्या हो जाएगा, साइन²। तो ये साइन² अपॉन कोस², ये तो बन गया अपने पास क्या, टेन² है, और इंटू में आ गया साइन²। इसका यदि रूट ले लेंगे तो हमारे पास 10 इंटू साइन आ जाएगा, तो इधर रूट क्या आ जाएगा, एक्स। तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू रूट में एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण एक जो फैक्ट्री थी उसमें जो एम्प्लॉय उनकी जो सैलरी थी 20% कम कर दी, अब वापस उनकी मूल राशि पे लाने के लिए कितना बढ़ाए, 20% 1/5 बढ़ाना, तो जस्ट ऊपर वाला 25, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 100 था, 20 कम कर दिया 80, अब 80 से वापस आपको 100 लाना, तो 20 बढ़ाने किससे, 80 से, 20/80 यानी 1/4। यहाँ पे क्या है, दो कैंडिडेट के बीच एक रिलेशन था, जो विनर कैंडिडेट था उसको वैलिड का 54 मिला, वैलिड वोट ही विनर और लूजर में डिवाइड होंगे। ठीक है, 54 इसको मिला है, दूसरे को मिला 46, इन दोनों में जो डिफरेंस है परसेंटेज में वो कितने का, 8% का। और ये कह रहा है 88 से क्या हो गया, जीत गया, तो 88 जो है वो 8% की वैल्यू है। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये हमारे पास 1100 कौन से वोट आ जाएंगे, जो इन दोनों के बीच में बटे थे, वैलिड वोट। अब कह रहा है 58 जो वो इनवैलिड है, ये और प्लस कर देंगे तो जो कास्ट हुए टोटल आ जाएंगे, तो वो कितने आ जाएंगे, 115। ओके, यहाँ पे कह रहा है 600 मीटर स्क्वायर एरिया वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
जो इसका हाइपोटेनियस है वो बेस से डबल है। तू कह रहा है इसका जो कर्ण है हाइपोटेनियस वो बेस से कितना ज्यादा है। ठीक है, देखिए समझिए इसको। ये जैसे अपने पास बेस है एक्स, तो हाइपोटेनस हो जाएगा डबल 2x। तो आपको पता है कि ये कर्ण के सामने वाले का डबल होता है, तो 30 डिग्री 30 के पास वाली भुजा छोटी, तो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब एरिया की बात करें तो 1/2 इंटू बेस एक्स और इंटू हाइट √3x। ये हमें दिया गया कितना 6 से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये x इंटू एक्स तो हो जाएगा x², दो इधर आ जाएगा तो 2 इंटू 6 इंटू 100 को लिख दिया अलग मैंने, 6 गुना 100, और √3 आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, 6 हमारा क्या होता है 2 गुना 3, तो √3 से कटेगा √3 रहेगा। ठीक है, x² बराबर हमारे पास आ गया 4 गुना 100 गुना, कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा इन दोनों का डिफरेंस, तो 2x और x में डिफरेंस कितने का, x का, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x, यही पूछा है तो x की वैल्यू देखिए ये कितना आ गया 400, 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये √3, आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 अप्रोक्स में, एक बार हम ले लेते हैं। और इसका भी क्या लेना रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट पहले रूट था, उसके वैल्यू रख दी, फिर उसका स्क्वायर रूट लिए। ठीक है, तो ये आ गया 20 इंटू, देखिए 2 पे पॉइंट है तो बाहर कितने पे आ जाएगा 1 पे। आपको पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो भी आंसर आएगा ना, यहाँ पे जैसे 169 होता है 1.69 होता तो बाहर कितना आ जाता 1.3, तो 1.3 से तो थोड़ा बड़ा ही है। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 20×3 = 60। ठीक है, 6 20 और से 26, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? यहाँ पे करा एल जो है वो एबीसी ट्राइंगल, बीसी जो साइड है एबीसी ट्राइंगल की, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी एल, ये मिड पॉइंट है, तो ये इसकी मीडियन होगी, और मीडियन आपको पता है एरिया को बराबर बाइसेक्ट करती है। ये कह रहा है एबीएल, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया 15, तो इधर वाला भी 15 होगा, तो पूरे का एरिया 15 + 15 कितना आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सर्कल की रेडियस 24 है, चाप की लंबाई 7.5 है, तो इस सेक्टर का एरिया जो होता है, ये डायरेक्ट आपको पता है त्रिज्या गुना लंबाई बटे 2, तो ये 24 गुना 7.5 बटे 2, ये 12 12 12 × 84, 12×5 = 60, 84 और 6 कितना आ जाएगा 90। ठीक है, 5:11 की प्रत्येक क्रम में कह रहा है क्या ऐड करेंगे, रेशियो 3:5 हो जाए। एक तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि ऐड कर दें, कि जैसे इसमें ऐड कर ले फिर उसके बाद ये रेशियो आ जाए, या मान लीजिए दोनों जो टर्म है 5 में भी एक्स ऐड कर दिया, 11 में भी एक्स ऐड कर दिया, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 3:5। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 25 + 5x और ये 33 + 3x। ठीक है, 25 + 5x बराबर हो जाएगा 33 + 3x, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 में से 25 अपन माइनस कर देंगे 8, x का मान कितना आ जाएगा 4। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक सिलेंड्रिकल कैंडल है जिसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी 7, और इसकी लेंथ 2 है। ठीक है, ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके 7 × 11 × 2 डायमेंशन के क्यूबॉइड कैंडल बनाए जाते हैं, कितने बनेंगे, तो इसका जितना वॉल्यूम है वॉल्यूम इक्वल रहेगा। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई एन 22/7 r² 7 × 7 × h n 2 इक्वल टू n कैंडल बनेगी, और एक का वॉल्यूम है 7 × 11 × 2, सब सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट सेम। 7 से 7, 2 से 2 और 11 से कितनी बार 2 बार, 7 से 7 कितना बचा 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसकी सबसे बड़ी साइड है एबी। ठीक है, इस टाइप से समझिए, ये ऑब्टयूज एंगल एंगल है हमारे पास, ये इसकी सबसे बड़ी साइड है एबी, जो सबसे बड़े कोण के सामने, ये हमें दिए 50। ठीक है, अदर जो दो साइड है उनमें से एक साइड है हमारे पास 42, जैसे मान लीजिए ये 42 है। ठीक है, इसका एरिया हमें दिया 294। ठीक है, तीसरी साइड ए से फाइंड आउट करनी है। यदि इसको बीसी को हम आगे बढ़ा दें और ए से इस पे परपेंडिकुलर डालें, तो ये ए एम, ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, बेस हमने लिया 42 बीसी, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सामने वाले वर्टेक्स से हाइट ये हो जाएगी ए एम, इक्वल टू इसका एरिया आ जाएगा 294। 2 से कटेगा 21 बार, 21 से कट जाएगा हमारा 21 से एक बार, फिर 8 यानी कितनी बार 4 बार। तो ए से एम ये जो साइड है मेरे पास परपेंडिकुलर, ये कितना आ गया, ये आ गया कितना 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ए एम बी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
जिसमें 90 के सामने कर्ण 50 है, लंब 14 है, तो आधार निकाल सकते हैं। देखिए 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 25 बार, कर्ण 25 लंब 7, तो आधार कितना होता है 24। अब 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, 24 दूनी 48, तो ये पूरा बी से एम तक 48 आ गया। ये 42 है, ये कितना बचा 6। ठीक है, हमें ये तीसरी साइड ए से निकालनी थी। तो ये देखिए बेस 6 है, लंब इसका कितना है 14 है, तो कर्ण निकालना है, तो 14 का स्क्वायर 196 और 6 का स्क्वायर 36, इसका रूट ले लेंगे जोड़ के, 6 6 12, 9 3 12 और 1 13, 232 का रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं 4 गुना 58, तो इसका रूट लेंगे तो 4 का तो बाहर आ जाएगा 2 और रूट में कितना आ जाएगा 58। ओके, यहाँ पे देखिए हमें करा है एक्स है इसका 24% यानी अपॉन 100, का ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10% यानी 10/100 इक्वल टू 240 एक्स की वैल्यू। 24 गुना 10 240, 240 कटेगा तो एक्स का मान 100 गुना 100 यानी कितना आ जाएगा 10 से 1000। यहाँ पे करें टेबल लिंक का मार्क प्राइस दिया 2165। ठीक है, फेस्टिवल सीजन में कह रहा है कि इसको 1035 में सेल किया जाए तो कितना डिस्काउंट दिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें से माइनस कर देंगे तो 100 में से 35 करोगे तो 65 पॉइंट। ठीक है, अब 1711 इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 5 में से 1 गए 4 5 और ये 17,421। ठीक है, ये डिस्काउंट मिला, किस पे मिला 2165 पे। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 2 पे पॉइंट है, 100 से गुणा करेंगे हट जाएगा। ठीक है, अब ये भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा 2 बार, 65 दूनी 130, एक एक दूनी 42 और एक 43, माइनस कर देंगे 6 1 और 2, अगला डिजिट 5, 2165 है तो कितनी बार भाग जाएगा एक बार, तो आंसर आ जाएगा 21%। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना, और ये कह रहा है ए अपॉन बी के रूप में इसको इस रूप में अपने को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्मॉल ब्रैकेट 15 को 1 से गुना किया 15 और एक 16, 16/15 आ गए। अब यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट की बात करें तो 4/5 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/12 डिवाइड इंटू में, और ये हो जाएगा 15/16। 5 से कितनी बार 3 बार और 4 से कितनी बार 4 बार, तो ये आ गया 5 3 15 12 चौक 48, इसकी वैल्यू आ गई। और बाहर गुना में है 1 से 7/12, तो 12 7 19/12, 3 से 5 बार और 3 से कितनी बार 4। ठीक है, अब हमारे पास है 15/8 प्लस ये हो जाएगा 95 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 160 और 8 चौक 32 यानी 192, एलसीएम हमारा आ जाएगा 192, 8 का भाग देंगे तो कितनी बार 24 बार। ठीक है, और 24 को 15 से गुना करेंगे 24 पंजो 120 और 240 360 प्लस 95, ये आ गया 455/192 यानी ए अपॉन बी के रूप में आ गया। तो हमें कह रहा है कि 4b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, तो 4b, तो इसको 4 से गुना करेंगे 19 चौक 76 768 और माइनस 455। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे करें 50 नंबर जो है इनका एवरेज 23 है, प्रत्येक जो नंबर है उसको 13 से मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें, वही आप सभी में कर रहा है तो सेम आप एवरेज में कर दीजिए। तो 23 को गुना कर देंगे 13 से, तो नया हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 260 39 कितना आ जाएगा 299। ओके, यहाँ पे कह रहा है एबीसी जो ट्रायंगल इसमें डी और ई, एबी और एसी पे 2 पॉइंट है, डीईबीसी के पैरेलल है, यदि डीईबीसी के पैरेलल 2 ट्रायंगल बनेंगे दोनों सिमिलर होंगे, ये हम हर लगभग सेट में हमने किया है। तो इनका जो रेशियो होगा, ये कह रहा है एडी डीबी की वैल्यू दी ए और एसी की दी है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको पता है एडी अपॉन डीबी बराबर होगा ए अपॉन एसी, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। एडी अपने पास एक्स है, डीबी अपने पास x-3 है, इक्वल टू ए अपने पास x+3 है अपॉन x-2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 2x इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा x² माइनस x² से x² माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2 यानी 4.5। ओके, यहाँ पे करें 12% रेट है 14 मंथ्स का 5000 का कितना ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही सिंपल सा है प्रिंसिपल 5000 इंटू रेट 12% इंटू टाइम 14 मंथ्स है, इसको चेंज करेंगे ईयर में तो 12 से डिवाइड करेंगे अपॉन 100। ठीक है, 12 से 12 2 जीरो से 2 जीरो 14 पंजो 70 यानी कितना आ जाएगा 700। यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड किसी वाक को 24 5 और 12 डेज में कर रहे हैं, यदि वो साथ साथ करें टुगेदर भी तो कितने दिन में करें। 24 5 और 12 की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, ये टोटल वर्क आ गया। 24 दिन में करेगा पूरा 120 यूनिट, तो एक्स एक दिन में कितना करेगा 5, ये 5 दिन में, तो एक दिन में कितना
24, ये 12 दिन में, तो एक दिन में कितना 10। ये सब मिलके करेंगे तो एक दिन में 39 यूनिट करेंगे और 120 यूनिट इनको टोटल करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 से हो जाएगा 40 और 3 से हो जाएगा 30। ठीक है, 13 3 39, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें एक नंबर है, ये किससे डिवाइड होगा, 6 और 11 दोनों से। अब देखिए 6 से होगा तो 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, तो 2 से क्या होगा, यदि इवन नंबर होता, इवन नंबर है नहीं, लास्ट में एक आ रहा ऑड नंबर, तो 6 से तो होगा नहीं, ठीक है, दोनों से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं, दो ऑप्शन हट गए। अब बात करते हैं 11 की, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि यदि इस टाइप से दे दे ए बी सी, तो इसमें हमेशा 7 का भाग जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का भी जाएगा। तो इसी टाइप से 611 611 611 611, अब अल्टरनेट भी चलोगे या इवन ओड प्लेस में देखोगे तो डिफरेंस जीरो आएगा, तो इसमें 11 का भाग जाएगा, ठीक है, 6 का नहीं जाएगा, तो केवल डी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, टिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया है, कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए, ठीक है, 15 और 17 में, 15 ये रहा, 17 ये रहा। तो पहला वाला बार ए का है, तो ए में देखिए यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 200, सॉरी यहाँ पे 350 है, तो टोटल कितने हो गए 500। डिफरेंस लेना है, एंड दैट इन स्टूडेंट बी 16 18 19, तो 16 18 19, ठीक है, इन तीन में प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 160 प्लस 50 210 और 250, तो ये हो गए अपने कितने 460, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 40। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे, ये हमारी सीरीज फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू एवरीवन।